हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी जीके जीएस सीरीज़ की क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की जो हम वीडियो पढ़ने वाले हैं, मैं आपको 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात कराऊंगा जो कि भारतीय इतिहास से रिलेटेड रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी प्राप्त कराता चलूँगा जिससे आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, आप नोट और जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं इन्हें देखने के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों 4 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, ठीक है ना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में की गई थी। तो दोस्तों 1542 में, 1931 में, 1885 में या फिर 1830 में। तो दोस्तों जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1800 में की गई थी, 85 में की गई थी, ठीक है ना। तो इसके हम नोट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं लिखी हैं। तो दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यदि मैं बताऊँगा तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो अकबर और बाबर के बीच में, अकबर और हुमायूं के बीच में, अकबर और राणा प्रताप के बीच में, अकबर और मराठों के बीच में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अकबर नंबर तीसरा नंबर है, जो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसमें, सन 1576 में। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट्स हैं कि भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो दोस्तों ये सभी के सभी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या है, टेबल के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर युद्ध हैं कि कौन कौन से हुए, यहाँ पर संधिया है और कौन दो राजाओं के बीच या देश के बीच हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण स्वराज यह नारा किसने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, श्यामलाल गुप्ता ने। तो दोस्तों पूर्ण जो स्वराज है यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्बोधन के नारे, यानी कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता में जिसने भाग लिया था उनने कौन कौन से नारे दिए थे, तो पूरी डिटेल से यहाँ पर देकर रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस वाला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे मत छोड़ना, ठीक ना। सभी को नोट कर लें और याद भी आपको होनी चाहिए। नोट करने से मतलब ये नहीं कि आप बस लिख लिया, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्राचीन भारत की प्रमुख रचना पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं। तो विष्णु शर्मा, भरत मुनि, वीरसेन या पाणिनि। तो दोस्तों जो पंचतंत्र है ना, इसकी रचना दोस्तों विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 10 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, ठीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि प्राचीन भारत की प्रमुख रचना एवं उनके रचनाकार। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट दोस्तों रचनाएं दी कर रखी हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार के नाम हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप शांति से लिख लें, ठीक है ना, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, श्रीगुप्त ने, चाणक्य ने और समुद्रगुप्त ने। तो दोस्तों जो गुप्त वंश की स्थापना है दोस्तों तो श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। लेकिन दोस्तों वास्तव में हम किसे मानते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। यदि आपको श्रीगुप्त ना आए दोस्तों ऑब्जेक्ट में, यदि आपको उसकी जगह पे चंद्रगुप्त प्रथम आ जाए तो आप चंद्रगुप्त प्रथम भी लगा सकते हैं, और यदि श्रीगुप्त आए तो आपको श्रीगुप्त भी लगाना है। लेकिन जब दोनों आए दोस्तों तो आपको श्रीगुप्त ही लगाना है, इसका याद रखें। यदि आपको चंद्रगुप्त प्रथम और श्रीगुप्त ये दोनों ही विकल्प में देकर रखे होंगे तब आपको श्रीगुप्त ही लगाना है, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट तो यहाँ पर गुप्त वंश की थोड़ी शासन जानकारी है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो दोस्तों यदि आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जाए गुप्त वंश किस शासन से किस शासन काल तक माना जाता है, तो 275 से लेकर 570 तक कौन सा है? गुप्त वंश शासनकाल होता है, ठीक ना। ये प्रमुख शासनकाल है, यानी कि 270 से लेकर 570 तक, ठीक है ना। 275 से लेकर 570 तक ये 4-5 राजाओं ने शासन किया था, ये उनका शासन काल लिखा है। ये आपको क्रम से याद होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक ऊपर का कहीं का कर लिया कहीं का कर लिया, ये आपको पांचों के पांचों क्रम से होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला निम्न में से कौन सा उपकरण है? लाउड स्पीकर, विद्युत हीटर, सोलर सेल, विद्युत हीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है ना, विद्युत मोटर क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है, बदल देती है। ठीक। और जो लाउड स्पीकर की यदि बात की जाए तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में कर देती है? ध्वनि में। ठीक है ना, ध्वनि में बदल देती है। किस में बदल देती है? ध्वनि में। और जो सोलर सेल है ये सौर ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। ठीक है ना। जो विद्युत हीटर है दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को किस में? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ऊष्मीय का मतलब यही तो है ना दोस्तों, हम हीटर का उपयोग करते हैं तो उसमें से आग निकलती है, तो इसका मतलब है ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक। यदि आए क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ रूपांतरण करने वाली कुछ मैंने नोट यानी उदाहरण लिखे हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीन की सीमा हमारे देश के किन किन राज्यों से स्पर्श करती है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, यह सभी। तो दोस्तों यह सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यदि दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमारे भारत में यानी कि जो भारत की सीमा है वो किन किन देशों से स्पर्श करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 7 देशों से हैं। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ का जो नोट है ये 7 देश कौन से हैं? ये वाले हैं। ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर जो 7 देश हैं वो हमारे देश के किन किन राज्यों से स्पर्श करती हैं, यहाँ पर दोस्तों इनकी सीमाएं भी लिखी हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेनी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इटली और ईरान की राजकीय सरकार दस्तावेज के रूप में कौन सी बुक का प्रकाशन किया जाता है? तो व्हाइट पेपर, व्हाइट बुक, ब्लू बुक या ग्रीन बुक। तो आपने दोस्तों इस टाइप की बुकें तो आपने नाम सुना होगा, देखना होगा, तो देख तो कोई नहीं पाता है, लेकिन आपने सुना तो है। ठीक है ना। हमारे देश में जो चलती है दोस्तों वो व्हाइट पेपर का एक पेपर चलता है, जो कि दोस्तों ब्रिटिश सरकार और क्या है भारतीय की जो होती है ना हमारी समस्या सुलझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक ना, हमारे देश में। और जो ग्रीन बुक है दोस्तों इसका इटली और ईरान में करते हैं। किस में करते हैं? इटली और ईरान के राजकीय दस्तावेजों में। ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों बुक के कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उनके नाम देकर रखे हैं कि कौन से देश में कौन सी बुक चलती हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें नोट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त था? तो भौतिकी के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस क्षेत्र में डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? अब मुझे ईमानदारी से बताइए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको कौन कौन को पता था कि ये इसका राइट आंसर होगा? तो दोस्तों मैंने अभी ऑप्शन नहीं बताया है, लेकिन आपको पहले से ही क्लियर पता होना चाहिए कि इसका कौन होगा, क्योंकि दोस्तों हम इन्हें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अभी पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और सभी को पता होना चाहिए कि भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है ना। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से प्राप्त यानी कि 2009 तक। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? 2009 तक, यानी कि 1913 से लेकर 2009 तक जिन्हें 9 यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, यहाँ पर पूरी डिटेल्स है, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर साहित्य क्षेत्र, यहाँ पर सन दिया है, तो आपको सभी के सभी नोट कर लेने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या किरण बेदी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अब भारत में प्रथम महिलाओं की कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने नाम देकर रखे हैं, यहाँ पर पद है, यहाँ पर उनका नाम है। ठीक है ना। तो आप इन्हें भी स्क्रीनशॉट ले लें और क्या कर लें, नोट चालू कर लें। देखो दोस्तों, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आपको IAS और यहाँ पर IAPS, ठीक है ना, यानी IPS और IAS इन दोनों के नाम पता होने चाहिए। और जो रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे ड्राइवर और विदेशी मंत्री, ये 2 वाले भी इन्हें इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं रेलवे में। ठीक, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों वो लगता है राजस्थान, जोधपुर, उज्जैन या सोनपुर। तो दोस्तों वो सोनपुर में लगता है, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे भारत में सबसे बड़ा, लंबा, छोटा और ऊंचा। तो यहाँ
पर मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं अक्सर इन्हीं से रिलेटेड, तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें और आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बॉक्साइट किस उद्योग का कच्चा माल है, उर्वरक का, सीमेंट का, मैंगनीज का या एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का क्या है, कच्चा माल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, वेदों की और लौटो यह नारा किसने दिया था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्यामलाल गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में 12 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना किसी एग्जाम में आया है, लेकिन टोटल बार कितनी बार पूछा जा चुका है, 12 बार, याद रखें। महर्षि दयानंद जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो माउंटेन टोपा को, किलिमंजारो को, विश्व विकास को या फिर स्ट्रोम्बोली को। तो स्ट्रोम्बोली का शुद्ध रूप दोस्तों इस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना, आपको स्ट्रोम्बोली, ठीक है ना, ये लिखा है, वो अंक की बिंदी नहीं है, दरअसल वो दोस्तों माँ है आधा, ठीक है ना, क्या है ये, माँ है आधा, ठीक है ना। इस टाइप से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय आधार पर राज्यों का गठन सबसे पहले किस वर्ष किया गया था। 1542 में, 1931 में, 1953 में या फिर 1830 में। तो 1953 में किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किन रेलवे स्टेशनों के बीच में की गई थी। तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में किया गया था। 1919 में, 1920 में, 1928 में, 1930 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और 1920 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में की थी। तो वो की थी 1828 में, ठीक है ना, ब्रह्म समाज की। और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ही सन 1829 में सती प्रथा को तोड़ा था, यानी अवैध माना था इसे, ठीक है ना। किसे क्या माना था, 1829 में किसने, राजा राम मोहन ने सती प्रथा को तोड़ा या फिर अवैध माना, ठीक है ना, घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय लघु उद्योग विकास, जिसे हम दोस्तों कौन सा बैंक बोलते हैं, SIDIBI बैंक कहते हैं, ठीक है ना, का मुख्यालय कहाँ है। लखनऊ में है, चेन्नई में है, महाराष्ट्र में है या फिर नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है SIDBI का, ठीक है ना, मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थलीय कहा जाता है। घाघरा को, दामोदर नदी, कोसन नदी या चंबल नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2019 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ। रोमा को, ग्रीन बुक को, हु नेवर डाई को या फिर थंडरबोल्ट को। तो ग्रीन बुक को हुआ है 2019 में ऑस्कर अवार्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। बाबर ने, सिकंदर लोदी ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए विदा लेते हैं। तो जय हिंद एंड जय भारत।